स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। राघव चड्ढा कंट्रोवर्सी, स्मार्ट लीडर या साइलेंट पॉलिटिशियन, आम आदमी पार्टी के फैसले पर बड़ी बहस। आजकल सियासत में राघव चड्ढा को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। काफ़ी लोगों को लगता है कि इतने यंग और टैलेंटेड लीडर को आम आदमी पार्टी ने सही तरह से संभाला नहीं। लोग कहते हैं कि एक स्मार्ट, पॉलिश्ड और एजुकेटेड पॉलिटिशियन को ग्रो करने की बजाय पार्टी ने साइडलाइन कर दिया। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अच्छे लीडर्स को संभाल नहीं पाते। लेकिन दूसरी तरफ एक सच ये भी है कि राघव चड्ढा को नेशनल लेवल पर पहचान दिलाने का काम भी इसी पार्टी ने किया है। कम उम्र में एमएलए, एमपी और बड़े डिसीजंस का हिस्सा बनाया। अपने पार्टी का यह सब मौका आम आदमी पार्टी ने ही दिया था राघव चड्ढा को। पर सवाल ये उठता है कि क्या राघव चड्ढा ने बड़े नेशनल इशू पर उतनी मजबूती से आवाज़ नहीं उठाई। उन्होंने पार्लियामेंट में मोबाइल डाटा डिलीवरी बॉय के अधिकारों, फूड प्राइस जैसे मुद्दों पर तो बात की जो ज़रूरी है देश के लिए। लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि देश के बड़े बड़े मुद्दे जैसे कि जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल बीजेपी अपने सियासी फायदे के लिए कर रही है। देश में नफरतों का माहौल, एक तरफा जेसीबी की कार्रवाइयाँ, चुनाव में घोटाला, देश की विदेशी नीतियों की नाकामी। खास बात जब आम आदमी पार्टी का नेतृत्व करने वाले और उस वक्त के मौजूदा सीएम अरविंद केजरीवाल के अलावा कई वरिष्ठ नेताओं को जेल भेजा गया। राघव चड्ढा विदेश में अपने आंखों का ऑपरेशन करवा रहे थे। राघव चड्ढा के इसी दोगले बर्ताव पर आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि वो अब मोदी की गोदी में जा चुके हैं। इसके अलावा सोशल जस्टिस या कम्युनल टेंशन, इनके ऊपर उनकी आवाज उतनी तेज नहीं हुई जितनी मोबाइल डाटा और एयरपोर्ट के खाने पर थी। इसके अलावा जब पार्टी मुश्किल वक्त से गुजर रही थी तब उनकी नॉन विजिबिलिटी गायब होने पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो आज डेबिट यह है कि क्या राघव चड्ढा एक प्रॉमिसिंग लीडर हैं जिनको मौका नहीं मिला, या फिर एक ऐसे पॉलिटिशियन जो बड़े मौके पर उतने स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं दिखा पाए। फिलहाल आम आदमी पार्टी के डिसीजन के बाद ये मुद्दा देश भर में पॉलिटिकल डिस्कशन का सेंटर बन चुका है। आज मैं राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जी से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। राघव जी, आप बीजेपी से इतना डरते क्यों? आप बीजेपी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? आप मोदी जी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? आज हमारा देश एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। आज हमारे देश के लोकतंत्र पर खतरा, आज हमारे देश के संविधान पर खतरा, आज हमारी आंखों के सामने इलेक्शन कमीशन का मिसयूज करके पश्चिम बंगाल का इलेक्शन चुराया जा रहा है। लेकिन आप उस पर सवाल नहीं उठा रहे, आप उस पर बोलने से डर रहे हैं। हम सबने देखा किस तरह से दिल्ली में गलत तरीके से वोट काटे गए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गलत तरीके से वोट बनाए और बीजेपी इलेक्शन चुरा के ले गई। और आज वेस्ट बंगाल में यही हो रहा है। आज इलेक्शन कमीशन का मिसयूज हो रहा है। लेकिन जब तृणमूल कांग्रेस और पूरी ऑपोजिशन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लेकर आती है तो आप उस पर साइन करने से मना कर देते हैं। आपने क्या एक बार भी संसद में पश्चिम बंगाल में हो रहे लोकतंत्र पर हमले पर सवाल उठाए, वोटर डिलीशन पर सवाल उठाए, गलत तरीके से बनते हुए वोट पर सवाल उठाए? क्यों नहीं उठाए? क्या बीजेपी से डर रहे हैं? क्या मोदी जी से डर रहे हैं? आज देश के सामने, देश के आम आदमी के सामने सबसे बड़ा संकट एलपीजी गैस सिलेंडर का है। आप तो बड़े आदमी हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, हो सकता है आपको दिक्कत ना आती, लेकिन एक आम परिवार, एक छोटे से मकान में रहने वाला, एक कच्ची कॉलोनी में रहने वाला एक गैस सिलेंडर के कनेक्शन के परिवार को आज अपने बच्चों के लिए खाना बनाने में दिक्कत हो रही है। पिता सोच रहे हैं मैं काम पर जाऊं, दिहाड़ी लेकर आऊं, या लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होकर गैस का सिलेंडर लेके आऊं कि कल मेरे बच्चों के लिए लंच बन सके। जब आम आदमी पार्टी ने पंजाब में, दिल्ली विधानसभा में सिलेंडर का सवाल उठाया, जब आम आदमी पार्टी के सांसदों ने एलपीजी सिलेंडर का मुद्दा उठाया और आपको जब एलपीजी के मुद्दे पर बोलने के लिए कहा गया तो आप चुप रह गए। आप मोदी जी से डर गए क्या?
आज इस देश में हर इंसान को ये तय करना होगा कि क्या वो मोदी जी के साथ है या वो संविधान के साथ है, लोकतंत्र के साथ। मुझे याद आ रहा है जब अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए थे, हम सब सड़कों पे खड़े होकर लड़ रहे थे, पुलिस हम पे लाठियां चढ़ा रही थी, हमें घसीट घसीट कर पकड़ कर लेके जा रही। दिल्ली के अलग अलग थानों में, कहीं नरेला में, कहीं बवाना में हम डिटेन हुए, हम रोज सड़कों पे लड़ रहे थे। आप तब लंदन में, आपने हमें बताया कि मेरी आंख का ऑपरेशन हो रहा है इसलिए मैं लंदन में। हमसे मीडिया ने बहुत सवाल पूछे, बार बार हमने मीडिया को कहा कि नहीं नहीं, राघव चड्ढा जी डरे नहीं हैं, उनकी आंख में प्रॉब्लम है, वो अपना ऑपरेशन करवाने गए। लेकिन आज राघव जी, मेरे मन में भी ये सवाल आ रहा कि जब अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए तब भी आप बीजेपी से डर गए, तब भी आप मोदी जी से डर गए, क्या आप डर के लंदन भाग गए? देखिए, हो सकता है कि आप मोदी जी से डरते, हो सकता है आप जेल जाने से डरते, लेकिन हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं। हम ना बीजेपी से डरते हैं, ना मोदी जी से डरते हैं, ना उनकी एजेंसी से डरते हैं, ना जेल जाने से डरते हैं। इसलिए हम इस देश के आम आदमी की आवाज उठाते आए हैं, इस देश के आम आदमी की आवाज उठाते रहेंगे, इस लोकतंत्र के लिए आवाज उठाते आए हैं, लोकतंत्र के लिए आवाज उठाते रहेंगे। राघव जी, मोदी जी से डरने से, बीजेपी से डरने से संविधान नहीं बचेगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा। आज आपको ये तय करना है कि क्या आप संविधान के साथ हैं या मोदी जी के साथ। जैन साथियों, राघव का एक वीडियो आया है, मैं उसके संबंध में यह कहना चाहता हूं कि हम लोग अरविंद केजरीवाल के सच्चे सिपाही हैं और अरविंद केजरीवाल से एक ही बात सीखी है, निडरता, हिम्मत, साहस के साथ लड़ना और संघर्ष करना। लेकिन बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि देश के तमाम मुद्दों पर जब सीईसी के खिलाफ प्रस्ताव आता है, आप साइन नहीं करते। पश्चिम बंगाल में लोगों के वोट के अधिकार छीने जा रहे हैं, दिल्ली में हम लोगों ने देखा किस तरीके से चुनाव आयोग का दुरुपयोग हुआ। पंजाब का मुद्दा होता है, उस वक्त आप खामोश रहते हो, नहीं बोलते हो, मोदी के खिलाफ आवाज नहीं निकालते हो। तमाम वो मुद्दे जो जनहित के हैं, देश से जुड़े हुए हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं। गुजरात में पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है, मारा जाता है, उस पर नहीं बोलते। पंजाब के तमाम अधिकारों को छीनने का काम केंद्र सरकार और मोदी सरकार करती है, उस पर नहीं बोलते। तो ये बहुत सारे मुद्दों पर वॉकआउट करने का मामला आता है, उस समय वॉकआउट नहीं करते। तो ये तमाम चीजें हैं जिसका जवाब देश आपसे चाहता है, लोग आपसे चाहते हैं। जय हिंद। राघव भाई, अभी आपका वीडियो देखा, हम सब लोग अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं और हमने तो एक ही बात सीखी थी, जो डर गया समझो मर गया। हम सबको तो लोगों के मुद्दे उठाने थे, सरकार की आंख में आंख डाल के। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा, जो भी कोई सीरियस मुद्दे सरकार के खिलाफ उठाता है, सरकार से प्रश्न पूछता है, लोगों की बात करता है, सरकार डिक्टेटर की तरह उसको तमाम सोशल मीडिया पर बैन कर रही है। चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, सब जगह बैन किया जा रहा है। FIR दर्ज कराई जा रही है, मुकदमे किए जा रहे हैं। सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सॉफ्ट PR अपनी पार्लियामेंट में करे, क्योंकि पार्लियामेंट में एक छोटी सी पार्टी का बड़ा लिमिटेड टाइम होता है। उसमें अगर कोई समोसों की बात उठा रहा है तो उससे ज़रूरी है कि देश के बड़े मुद्दों की बात उठाएं। पूरे देश में हमने देखा, हर राज्य में चुनाव से पहले सही लोगों के वोट काटे जाते हैं और नकली और झूठे वोट बना के सरकार पूरी बेईमानी के साथ सिस्टम पे कब्जा करके चुनाव जीत रही है। वेस्ट बंगाल में भी यही हो रहा है। अभी सारे विपक्षी पार्टियों ने CEC को इम्पीच करने के लिए मोशन लाना चाहा, आपने उसको साइन करने से मना कर दिया। जब भी कोई मुद्दा हो जिसके ऊपर अपोजिशन वॉकआउट करती है, आप वॉकआउट नहीं करते हैं। पिछले कई अरसे से मैंने देखा, आपने कोई भी मुद्दा सदन में नहीं उठाया जिसमें आपने प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रश्न किया हो। ऐसे डर की राजनीति कैसे चलेगी? हम लोगों को पंजाब के मुद्दे उठाने हैं, जहां से आप चुन के आते हैं, आप वो मुद्दे भी उठाने से घबराते हैं। अभी गुजरात में पार्टी के करीब 160 कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों के अंदर
उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई, कईयों को गिरफ्तार किया गया, आप उस पर भी चुप रहे। तमाम नेता हमारे जेल में थे। अरविंद केजरीवाल जी को बतौर चीफ मिनिस्टर सरकार ने एक झूठे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। आप उस समय भी जो है देश में नहीं थे, आप कहीं जाके छिप गए। मेरा मानना ये है कि देश के लिए असली मुद्दे हमें निडरता से और साहस से उठाने पड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की आंख में आंख डाल के आपको मुद्दे उठाने पड़ेंगे। वरना देखिए, आपकी जो सॉफ्ट मुद्दे हैं उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि भारतीय जनता पार्टी तो कल से आपको सोशल मीडिया पे सपोर्ट कर रही है। आप इसके बारे में सोचिएगा और देखिएगा कि आप कहां से चले थे और कहां आ गए, और देश को किन चीज़ों की ज़रूरत है और आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। धन्यवाद। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। क्वालिटी एजुकेशन का नाम डायमंड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। एक नाम कई काम। LKG से लेकर PG तक रेगुलर और डिस्टेंस मोड में स्पेशल कोचिंग क्लासेस के लिए नीट, IIT, JEE, KS, ET इंटीग्रेटेड यहां मिलेंगे। आपके पसंद के कोर्सेज PCM, PCB, PCMB साइंस कॉलेज। ज्यादा जानकारी के लिए इन नंबरों पर कांटेक्ट करें। आपके भविष्य की फिक्र डायमंड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन।